जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एमपी टास जो फॉर्म होता है स्कॉलरशिप का, उसको हमें एडिट या हमें करेक्शन कैसे करना है। यानी कि सीधी सी भाषा में हम बोलें तो हमने जो फॉर्म भरा है, फर्स्ट ईयर का भरा हो या सेकंड ईयर का भरा हो या थर्ड ईयर का भरा हो, तो उस फॉर्म को हम कैसे सुधारेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन को बताऊंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। एडिट दो तरह से हम फॉर्म को कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं फॉर्म भरने से पहले, जैसे कि हम फर्स्ट ईयर का भरें फॉर्म या सेकंड ईयर का भरें या हम थर्ड ईयर का फॉर्म भरें, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म को भरने से पहले अगर हमें लगता है कि इन चीज़ों को हमें अपडेट करना है, तो हम सबसे पहले इन चीज़ों को अपडेट करेंगे, ठीक है? उसके बाद ही हम अपना फॉर्म भरेंगे फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का या थर्ड ईयर का, ठीक है? अगर हमें लगता है तो, ठीक है? और दूसरा बात आती है कि फॉर्म भरने के बाद में कैसे हमें भरना है। फॉर्म भरने के बाद में अगर हम फॉर्म भरने के बाद में भरें, तो किसी भी वर्ष का फॉर्म भरने के बाद आप आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपने फॉर्म भर दिया, आपने फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर दिया हो, सेकंड का भर दिया या थर्ड ईयर का भर दिया, ठीक है? तो फॉर्म भरने के बाद में आप सब चीजें अपलोड कर पाओगे, अपडेट कर पाओगे, लेकिन अपनी जो आय प्रमाण पत्र होता है उसको अपलोड नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना, अगर आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है, अगर आपका आय प्रमाण पत्र एक्सपायर हो गया है, तो सबसे पहले अपना आय प्रमाण पत्र है वो अपलोड करिए। उसके बाद में ही आपको अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप अपना फॉर्म भर देंगे तो आपका आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी की चीजें अपलोड हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी, जैसे पर्सनल डिटेल, कास्ट डिटेल, समग्र डिटेल, इनकम डिटेल, डोमिसाइल डिटेल, अपना पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ अपडेट, डेट ऑफ बर्थ यानी कि अगर आपको अपनी जन्म तिथि भी अपडेट करनी है तो केवल एक बार ही अपडेट कर पाएंगे। मान के चलिए आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर गलत भर दिया, लेकिन बाद में अगर आपको अपडेट करना है तो फिर आप एक बार ही अपडेट कर पाएंगे। आप ये सोचा कि हम बार बार 10-10, 15-15 दिन में या 6-6 महीने में अपनी जन्म दिनांक अपडेट करते रहे, तो वो अपडेट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, सॉरी फर्स्ट ईयर का ही रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के टाइम पर आपको इन चीजों को पहले देख लेना है कि ये चीजें सही है या नहीं है। कैसे देखना है वो मैं बता देता हूं अभी। फॉर्म भरने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ चीजें अपलोड करनी है, तो इन चीजों को तो अपलोड कर पाओगे, लेकिन आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाओगे। सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए अब देख लेते हैं कि करके। देखिए दोस्तों, हमने वेबसाइट ओपन कर लिया है और दोस्तों मैं आपको बार-बार एक शब्द ज़रूर कहूँगा कि फॉर्म भरने से पहले आपको एक काम करना है। तो आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरो या सेकंड ईयर का या थर्ड ईयर का, ठीक है? फॉर्म भरने से पहले हमेशा आपको अपनी माई प्रोफाइल में जाकर आपको अपनी प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी, ठीक है? वहाँ पर अपनी जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं, उन सारी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा और आपको डायरेक्टली फॉर्म नहीं भरना है। इस तरह से जब हम वेबसाइट पर आते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई पर क्लिक करते हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्म नहीं भरना है। फॉर्म भरने से पहले आपको माई प्रोफाइल में जाकर इन सभी चीज़ों को चेक करना है कि ये सभी चीज़ें हमारी सही है या नहीं सही है। जैसे कि हमारी पर्सनल डिटेल हो गई। पर्सनल डिटेल में जैसे कि हमारा नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, यानी कि हमारी जो पर्सनल डिटेल होती है ना, पीआई, ये सारी चीज़ें हमें चेक कर लेना है एक बार। ये सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है। अगर सही है तभी हमें आगे बढ़ना है। वैसे हम इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कास्ट डिटेल होगी, पर्सनल डिटेल होगी, इन चीज़ों को हम सेक जो फॉर्म भरने के बाद में भी अपडेट कर पाएँगे, ठीक है? फॉर्म भरने के बाद में भी हम अपडेट कर पाएँगे, लेकिन मैं आपको सलाह दूँगा कि सारी चीज़ें आप पहले ही कर लेना। अब यहाँ पर इनकम की डिटेल की बात करें, तो इनकम डिटेल में आप बोलोगे कि आय प्रमाण पत्र अपलोड हो जाएगा, नहीं। आपकी केवल इनकम के बारे में बताया जाएगा कि आपकी इनकम इतनी है आपके फादर्स की, और कोई भी चीज़ें नहीं बताई जाएँगी यहाँ पर। तो जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ध्यान से समझना, जो आय प्रमाण पत्र की एक चीज़ है ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आय प्रमाण पत्र की एक चीज़ है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ नियम है वो समझा देता हूँ। हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर पे जब हम फॉर्म भर रहे हैं ना, तो हमें फर्स्ट ईयर में ही आय प्रमाण पत्र नया अपलोड करना है। जैसे कि हम 2024-25 का यहाँ पर हम आय प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? अब 2024-25 का जो आय प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं, वो कब अपलोड करना है हमें? जब हम 2024-25 में एडमिशन ले रहे हैं। मान के चलिए आपने 2024-25 में एडमिशन ले लिया और आय प्रमाण पत्र चलता 3 साल है, लेकिन वो आय प्रमाण पत्र 1 साल में ही जो कि एक्सपायर हो जाएगा, आपने ऐसा कर दिया, तो फिर आपको क्या है, सेकंड ईयर में दिक्कत आएगी, थर्ड ईयर में दिक्कत आएगी। तो हमें आय प्रमाण पत्र ऐसा अपलोड करना है जो 3 साल तक चले।
जैसे कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा दे, हमारी सेकंड ईयर कंप्लीट करा दे और थर्ड ईयर हमारी कंप्लीट करवा दे। ऐसा हमें आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जैसे कि हमारा आय प्रमाण पत्र है कोई सा, जो कि 1 साल बाद एक्सपायर होगा, तो उसे एक्सपायर हो जाने दो। आप एक नया आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। आप एक नया आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, जो कि नया है, जो अभी चलेगा, तो आगे 3 साल तक चले। ऐसा आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। होता क्या है कि जब हम फर्स्ट ईयर में सही अपलोड कर देंगे ना, तो हमें सेकंड ईयर में दिक्कत नहीं आएगी और थर्ड ईयर में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में आय प्रमाण पत्र नया अपलोड नहीं होता है। केवल हम इनकम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी इनकम को चेंज कर पाएँगे अपडेट इनकम डिटेल वाले ऑप्शंस में जाकर, लेकिन हम अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाएँगे। तो आय प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉलेज जाना पड़ेगा, फिर जो कलेक्टेड ऑफिस होता है वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो इन सभी चीज़ों के चक्कर काटने पड़ेंगे, इसके बाद में ही हम अपलोड कर पाएँगे, यानी कि वहाँ से अपलोड होगा, यानी कि हम ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पाएँगे। तो मैं आपको जो सलाह दे रहा हूँ, उन चीज़ों को मानना, नहीं तो आपको भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे पास ऐसे हज़ारों कमेंट आते हैं, जो स्टूडेंट ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको सभी चीज़ों की सलाह दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को चेक कर लेना है कि हमारी चीज़ें सही हैं या नहीं है सही, ठीक है? दोस्तों, अगर आपकी ये सभी चीज़ें सही है ना, तभी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अब इन सभी चीज़ों को एडिट कैसे करना है, यहाँ पर भी तो बात आती है ना कि इन सभी चीज़ों को एडिट कैसे करना है, तो इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है प्रोफाइल अपडेट के नाम से। उस वीडियो को देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रोफाइल अपडेट के नाम से वीडियो है, उस वीडियो को देखकर आप इन सभी चीज़ों को अपडेट कर पाएँगे, ठीक है? मैंने उस वीडियो में सारी अच्छी तरीके से चीज़ें बताई हैं कि कैसे हमें अपडेट करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैंने आपको सब इस वीडियो में भी सिखा दिया है। अब दोस्तों, एक डाउट्स हैं कुछ, जो कि स्टूडेंट के द्वारा पूछे जाते हैं अक्सर कमेंट बॉक्स में, उन डाउट को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि जो डाउट रहने वाले हमारे इसी टॉपिक से संबंधित है, एडिट करने के बारे में। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरते हैं, सेकंड ईयर में क्या होता है, सेकंड ईयर के बारे में बात करें या थर्ड ईयर के बारे में या फोर्थ ईयर के बारे में बात करें। सबसे पहले सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका जो कि पुराना हो गया है, एक्सपायर हो गया है, तो फिर कैसे अपलोड होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? यहाँ से आप आय अपडेट कर पाएँगे, जो कि प्रोफाइल पर जाकर, ठीक है? दूसरी बात होती है कि हमें केवल रिजल्ट अपलोड करना होता है, जो कि रिजल्ट की पीडीएफ होती है, वो बनाकर सबमिट करनी पड़ती है, या जेपीजी फॉर्मेट में हमें सबमिट करना पड़ता है। लेकिन अक्सर अब ये देखा जा रहा है कि कॉलेज वाले खुद ही अपना रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट है अपलोड कर देते हैं, और आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा काफ़ी स्टूडेंट के साथ में होता है। लेकिन अगर आपसे रिजल्ट अपलोड करने की पूछ है रहा है और आपने रिजल्ट गलत अपलोड कर लिया है, क जो कि आपसे सेकंड ईयर में एडमिशन लेने था, तो फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट अपलोड करना था, फर्स्ट ईयर की जगह दूसरा रिजल्ट अपलोड हो गया है, तो फिर आपको एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज से एडिट हो जाए, कॉलेज से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर आपको कलेक्टेड ऑफिस से अपना एडिट करना पड़ेगा। वैसे आपको कॉलेज से ही सारी डिटेल है जो कि मिल जाएगी। अगर हम फर्स्ट ईयर के बारे में बात करें, तो फर्स्ट ईयर में कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ती हैं, जैसे कि हमें महाविद्यालय का चयन, जिले का चयन और महाविद्यालय का नाम, ये हमारी प्रवेश तिथि हो गई और हमारी एडमिशन आईडी हो गई। तो अक्सर क्या करते हैं, जो एडमिशन डेट होती है उसको स्टूडेंट गलत फिल कर देता है, और गलत फिल करने की वजह से उनकी जो डिटेल्स है वो मिसमैच हो जाती है, और स्टूडेंट का फॉर्म तो सबमिट हो जाता है, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम होती है। या स्टूडेंट ने क्या किया, जो आय प्रमाण पत्र है उसका नंबर गलत फिल कर दिया, उसकी डेट फिल कर दी, तो स्टूडेंट का फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम होती है। तो इन सभी चीज़ों को भी एडिट आप खुद से नहीं कर पाएँगे। जैसे कि आपने सोचा कि हम खुद से एडिट कर दें, जैसे कि हम प्रोफाइल को अपडेट कर पा रहे थे, वैसे अपलोड नहीं होगा। तो इन चीज़ों को भी हमें कहाँ से अपडेट करना पड़ेगा, इन चीज़ों को भी हमें कॉलेज से अपडेट करना पड़ेगा। कॉलेज से अगर नहीं होगा, तो कॉलेज वाले आपको बता देंगे, रास्ता बता देंगे कि आपको क्या-क्या प्रोसेस करनी है, ठीक है? बात समझ में आ गई, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। ज़्यादातर एडिट के बारे में ही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, तो सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपके मन में फिर भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।